हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन कैरियर पॉइंट में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके अपने इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें अब तक हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का चौथा प्रैक्टिस सेट यानी उस सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। उसमें भी हम आपको 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैथ के कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार बक्से के लिए एक बिंदु पर मिलने वाले 3 सन्निकट पृष्ठों के क्षेत्रफलों का गुणनफल कितना होगा? अब देखो, वो ऐसा कह रहा कि एक बक्सा है भाई। देखो, एक बक्सा है, ऐसे हमने मान लिया ऐसा बक्सा है, ठीक है भाई, ये ऐसा। ऐसा अब हमने मान लिया, देखो कि ये बिंदु मान लिया, इस पे 3 पृष्ठ मिल रहे, एक तो ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला निचले वाला पृष्ठ और एक आगे वाला पृष्ठ, ठीक है भाई। ये 3 पृष्ठ मिल रहे। अब देखो, वो कह रहा है कि इन तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफलों का गुणनफल क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी ये लंबाई मान लूं, ये एल मान लूं, ये बी मान लूं और ये वाली एच मान लूं, ठीक है भाई, तो ये भी एल होगी, ये एच होगी, तो ये बी होगी। बात समझ में आ रही भाई? अब देखो, अगर पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो तो क्या होगा, एल गुणा बी गुणा भाई दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पहला पृष्ठ है, दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इस वाले का, इसमें क्या है भाई, बी गुणा एच गुणा। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे भाई, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या होगा भाई, ये वाला होगा, इसमें क्या होगा, एल और एच, तो एल गुणा एच। तो ये देखो, एल कितनी बार है रहा गुणा में भाई, 2 बार, बी कितनी बार है रहा, 2 बार, एच कितनी बार है रहा, 2 बार भाई। तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसा नहीं लिख सकता, एल गुणा बी गुणा एच का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसे 3 पृष्ठ जो एक बिंदु से जुड़े हुए हैं उनके क्षेत्रफलों की गुणा करते हैं तो क्या आंसर आएगा भाई, उनकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का स्क्वायर। यानी अगर हम पूरे बक्से का देखें तो आयतन का स्क्वायर हो जाता है। बात समझ में आई? तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन दिए नहीं जाते आपसे, तो इसका आंसर क्या सही होगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 8,000 की धनराशि के लिए 12 पैसे प्रति रुपए। भाई 12 पैसे प्रति रुपए की दर का मतलब है कि 12% दर है, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे हो भाई, 100 रुपए। इस 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। अब एक बात बताओ, जब उसने क्या कहा 12 पैसे प्रति रुपया, यानी 100 पैसों पे 12 पैसे, इसका मतलब दर कितनी होगी, 12%। यानी आर का मान कितना दे दिया भाई उसने, 12%। और मूलधन यानी पी का मान कितना दिया, कितने पैसों पे भाई, 8,000 पे, ठीक है। और क्या कहा, प्रति माह की ब्याज दर पर 6 वर्षों का 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 वर्षों का भाई हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो एक बात बताओ, 12% की दर है, 6 वर्ष के लिए कितना लगेगा भाई, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। बार देखो, हर वर्ष 12-12 मिल रहा, तो 12 छिक 72, 72% मिलेगा, यानी 8,000 का 72% मिलेगा बस। तो 8,000 का 72% कितना हो जाएगा, 72/100। इतना साधारण ब्याज मिलेगा भाई हर वर्ष, जब 12-12% मिल रहा, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा, 12 छिक 72%, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष समान मिलता है। तो यहाँ से 2 जीरो कटी। अब देखो, गुणा करेंगे 8 दूनी 16 का 6 का, हासिल 1, 8 सत्ती 56 और 1 57, तो कितना हो जाएगा भाई, 57 60, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक आयताकार चादर को दो बराबर भागों में मोड़ने पर उसकी भुजाओं के एक समूह के प्रत्येक मोड़े गए भाग के लिए उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर होता है, और जब इसे इसकी भुजा के दूसरे समूह पर मोड़ा जाता है तो परिमाप 45 सेंटीमीटर होता है। उस चादर का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई देखो, पता कैसे कहा, 36 और 45। देखो उसने ये बात कही, जैसे ये भाई ये एक सीट है, लोहे की एक सीट होगी, अगर मैं इसे ऐसा मोड़ूं, यानी लंबाई के अनुदिश मोड़ूं बराबर भागों में, तो ये ऐसा बन जाएगी, ये ऐसे दो भाग बन जाएंगे। अब देखो इसका परिमाप कह दिया। अब देखो अगर मैं इसका परिमाप देखूं, देखो लंबाई बड़ी की भी इतनी थी, देखो पूरी की भी या चौड़ाई पूरी की भी इतनी थी, और लंबाई देखो, लंबाई क्या होगी, आधी होगी, भाई पूरी तो खुल के होगी। अब देखो इसका परिमाप क्या होगा, अगर हमने ऐसा मोड़ दिया ये, भाई अगर ये कागज हमने ऐसा मोड़ दिया, ऐसा देखो, ये अभी पूरी लंबाई L थी और ये कितनी थी, B थी। अरे बात समझ में, जब ऐसा मोड़ दिया तो लंबाई तो आधी होगी, पर जो चौड़ाई थी वो तो उतनी रही, तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखो परिमाप क्या हो, चारों ओर की माप। तो ये कितनी है भाई, ये वाली कितनी है B, तो B प्लस ये कितनी है भाई, L का आधा है, पूरी लंबाई तो खुल के होनी थी, यानी L/2 प्लस ये कितनी है भाई B प्लस ये कितनी हो जाएगी भाई, L/2 बराबर कितना दे दिया भाई, 36। शायद एक बार देख रहा भाई, मैं चेक कर रहा कितना दे रखा, 36, हाँ 36 बिल्कुल सही है भाई, 36 दे रखा है। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, 2B प्लस ये देखो L/2 एक L हो जाएगा बराबर 36। अब दूसरी बात क्या कही, अगर इसे ऐसा ना मोड़ गए, ऐसा ना मोड़ गए भाई, ऐसा ना मोड़ गए, मैं ऐसा मोड़ दूं, ऐसा देखो, ऐसे भी, ऐसे भी तो मोड़ सके ऐसे हम, ये ऐसे, अरे बात समझ में। अब देखो अगर अब इसका परिमाप निकाल लेंगे तो लंबाई तो L और L, यानी लंबाई तो 2L रहेगी भाई, लंबाई कितनी हो जाएगी 2L प्लस, लेकिन B देखो B, ये भी आधी भी हो जाएगी और ये भी आधी भी हो जाएगी, तो जुड़ के कितनी हो जाएगी पूरी B, यानी एक B आ जाएगा, और परिमाप कितना दे रखा भाई 45। तो यहां से क्या करेंगे भाई, इसमें 2 की गुणा करके इसमें 2 की गुणा कर लेंगे निचले में, जब इसमें 2 की गुणा होगी, चलो 2 की गुणा ऊपर वाले में कर लो, इसमें कर लो, चलो ठीक है भाई, जब 2 की गुणा होगी 2 भी हो जाएगा, जब इसमें से इसे घटाऊंगी, देखो 2B में से 2B गई, 0 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 4L, 4L में से 1L जाएगा तो 3L बचेगा भाई, बात समझ में आ रही है। 45 दूनी 90, 90 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 54, तो L का मान कितना आ जाएगा 18, L का मान कितना आएगा भाई 18। जब L का मान 18 है तो अब L का मान यहां रख देंगे, तो 2B प्लस 18 बराबर कितना आएगा भाई 36, तो 2B का मान कितना आ जाएगा यहां से 18, तो B का मान कितना आ जाएगा भाई 9, B का मान 9 है, L का मान 18 है। अब ये देखो, अब उसने पूछा कि इस पूरी सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई ये एक आयत ही तो है, इसकी लंबाई कितनी दे दी 18, चौड़ाई दे दी 9, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई यानी L गुणा चौड़ाई B, L भी हो जाएगा भाई, तो 18 गुणा 9, भाई 18 निम्मा कितना होगा बताइए, 18 निम्मा 162, बिल्कुल सही आंसर, ये 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दे रखा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। बात समझ में आई, ये क्वेश्चन बताओ समझ में आया क्या आपके, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 तो हो गया, तीन ही तो, अब 3 ही तो था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एक कार चालक ने एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय किया, भाई हमने मान लिया, देखो ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी था, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे ना कि दूरी चाल कम कर दी या ज्यादा कर दी, हमने मान लिया कि चाल कितनी थी भाई इसकी x थी, फॉर्मूला लगाओगे, देखो d बराबर यानी दूरी बराबर s1 गुणा s2 बटे s2 s1, इनका दोनों का अंतर लेना गुणा डेल टी, ये लगाओगे, ठीक है भाई। अब देखो पहले क्या कह दिया उसने, भाई दूरी तो समान ही चल रहा हो, यानी दूरी तो दोनों तरफ में बराबर होगी में,
तो अब देखो उसने पहला कह दिया एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय करता है। हमने मान लिया भाई चाल x है उसकी, ठीक है भाई। उसके बाद का क्या कहा उसने, यदि वह सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज चाल से चलता, यानी चाल कितनी बढ़ा देता भाई, वो x प्लस 10 कर देता, ठीक है भाई, x प्लस 10 कर देते। अब इनका अंतर कितना होगा, 10 का, और यू डेल टी जो होना, यू समय में अंतर हो, समय में अंतर कितना आ जाता भाई, उसने क्या कहा कि वह दूरी तय करने में 55 मिनट कम समय लेता। तो समय का अंतर कितना जाता है, 55 मिनट। 55 मिनट में घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 60। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद उसने क्या कह दिया, यदि वह सामान्य चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर उसकी सामान्य चाल कितनी है, बराबर में यही लिख देंगे भाई, दूरी की बात कर रहा हो क्योंकि दूरी दोनों बराबर है, तो बराबर में दूरी ही लिख दी हमने। थोड़ा इस तरफ कर लो, शायद उस तरफ दिखने का नहीं भैया। डी का मान आया, और डी का मान एक क्या दे दिया उसने, दोबारा फिर कह रहा कि अगर वो दूरी, ये जो डी दूरी है ना, वो कैसा चलता भाई, एक्स चाल से अगर वो चल रहा है, यानी x माइनस 8 से चलता, तो कितनी देर में पहुंचता भाई, अंतर कितना है कहने का 8, तो कितनी देर में पहुंचता, 55 मिनट देर में पहुंचता, यानी समय का अंतर कितना है, 55 मिनट। 55 मिनट घंटों में बदल लेंगे। अच्छा ये भी डी का मान है, ये भी डी का मान है, दोनों बराबर होने चाहिए भाई, बराबर होने चाहिए, यानी इसका मतलब क्या है भाई, x गुणा x प्लस 10 बटे 10 गुणा 55 बटे 60 बराबर x इंटू एक्स माइनस 8 बटे 8 गुणा 55 बटे 60। दोनों बराबर चीजें हैं। अब देखो x है, x कट गया, 55 बटे 60 से 55 बटे 60 कट गया। अब देखो 8 की गुणा इस x में होगी तो 8x प्लस 80 बराबर 10x माइनस 80। अब देखो ये इस तरफ जाएगा, ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा भाई, 2x बराबर 160। x का मान कितना आएगा भाई, 80। x का मान कितना आएगा हमारे पास, 80 आएगा। अब दूरी याद करनी है हमने। अब देखो x का मान 80 चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, तो मैं इसमें रख रहा भाई, x का मान जब 80 रखूँ तो d का मान देखो क्या आ जाएगा, यहाँ कर रहा d बराबर कितना हो जाएगा 80। देखो 80 और 10 90 बटे 10 गुणा 55 बटे 60। अब देखो 30 तिया 90, 30 दूनी 60। अब देखो 10 ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया, 20 चौका 80। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो देखो 5 चौक 20 की 0, हासिल कितने लग गए 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो डी का मान कितना आ जाएगा भाई, 55 मिनट अधिक समय लेता है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 80। 80 90 बटे 100, 30 या 90, 30 दूनी, ठीक है भाई। और गुणा में क्या है, गुणा में 3 भी तो है, ये देखो ये 3, ठीक है भाई, गुणा 3, तो कितना आ जाएगा भाई इसका आंसर, 22 या 66, यानी 6600 किलोमीटर। बात समझ में आई क्या भाई, ठीक है। तो डी बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना, जब भी चालों में परिवर्तन कर रहा ना हो, तो ये फॉर्मूला याद रखो, डी बराबर S1 गुणा S2 बटे S2, और जो उनकी चाल है ना, जो उनकी चाल है बस उसका अंतर लेना, और गुणा डेल टी जो समय लग रहा है उसका अंतर लेना, ठीक है भाई। दोनों डी डी के मानते नहीं, दोनों दूरी के मानते, इसलिए बराबर रख दिए। यहाँ से यानी x यानी चाल का मान कितना है भाई 80। अगर वो पूछते कि उसकी चाल क्या है तो 80 हो जाता, पर उसने दूरी पूछ ली। दूरी का मान निकालने के लिए क्या करें भाई, x का मान इसमें रख दिया, चाहे इसमें रख देते आंसर वही आना था। तो कितना हो गया 660 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, ए बी और सी किसी कार्य को, ए बी सी किसी कार्य को, देखो क्या दे दिया भाई, ए बी सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं भाई। ए बी सी किसी कार्य को भाई, ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, और सी 15 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 60, इसका मान 6, 12 पंजे 60,
इसका मान 4 आ जाएगा। अब इसके बाद उसको वो देखो क्या करा, इसका मतलब ये जो आ गया ना, ये यहाँ पे अक्षमता है, कार्य बटे समय। कार्य बटे समय क्या हो, अक्षमता। ये तो कार्य हो जाए और ये समय, और ये क्या हो, अक्षमता। ठीक है भाई। अब देखो एक चीज देखो, उसने क्या कह दिया, अगर देखो क्या कहा, यदि बी एकांतर दिनों में ए और सी की सहायता लेता है। भाई यानी इसका मतलब है बी पहले दिन तो ए के साथ कार्य करेगा और बी अगले दिन सी के साथ कार्य करेगा। ऐसा कार्य करेगा, जब वो बी के साथ कार्य करेगा, देखो बी एक दिन में कितना कार्य कर सकेगा भाई, 5 + 6। ए कितना कर सकेगा, 6। अगले दिन बी 5 करेगा भाई, और सी कितना करेगा, 4। तो देखो पहले दिन कितना काम होया, 11। अगले दिन कितना काम होया भाई, 9। तो 2 दिनों में कितना काम हो गया, 20। यानी 20 काम कितने दिन में हो गया भाई, 2 दिन में। और हमने कितना काम करवाना भाई, 60। ऐसे ही तो 3 की गुणा दोनों तरफ कर देंगे भाई, तो 60 काम कितने दिन में होगा भाई, 6 दिन में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 6। 6 आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझ में भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया भाई, एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा जाता है। भाई एक पंखा क्या कर दिया, 20% के लाभ पर बेच दिया। देखो अगर मैं 20% की भिन्न बनाऊं, 20% की भिन्न क्या हो जाएगी भाई, 20% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/5। यानी कितने में बेच दिया भाई, 5 6 6 में बेच दिया। अब उसने अगर यह बात कही कि भाई अगर यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में, क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों में 50 रुपए की कमी हो जाती है, तो लाभ 5% की वृद्धि हो जाती है। यानी लाभ में 5% की वृद्धि होगी। यानी अगर पहले 20 हो रहा था ना, तो अब क्या होगा भाई, 25% होगा। तो 25% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4। यानी अब 4 से 5 में बिकेगी चीज। देखो पहला अनुपात 5:6 का था, परिवर्तन कितना करा भाई, 50 रुपए कम कर दिए। और लास्ट अनुपात कितना हो गया, 4:5 का। भाई ये तो बता रखा है, देखो पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, और यहाँ क्या लिखेंगे हमेशा, परिवर्तन कितना करा भाई, 50 कम करे ना, तो यहाँ पर परिवर्तन लिख दिया। अब देखो कैसे करेंगे भाई, 5 की मल्टीप्लाई ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई करो ऐसे, 5 5 25, 6 चौक 24, अंतर कितने का है भाई, 1 का। अब जब यहाँ समान लिख रहा हो ना भाई, यहाँ भी 50 लिख रहा है, यहाँ भी 50 लिख रहा है, वैसे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, और इनका अंतर लेंगे। पर जब यहाँ समान चीज जो लिख रहे हैं ना, तो बस इनका अंतर लेगा, जो लिख रहा है उसकी गुणा कर देगा। 5 और 4 का अंतर 1, 1 की गुणा 50 में होगी तो 50 आ जाएगा भाई, 1 का मान। बात समझ में आ रही क्या, या तो ऐसा करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, और इनका अंतर। या फिर जब यहाँ समान हो तो क्या करेंगे भाई, इसका अंतर लेंगे और जो नीचे लिख रहा है उसकी गुणा कर देंगे। तो 1 का मान 50 आएगा। उसने शुरू में देखो यू सीपी और एसपी तो था भाई, तो उसने पूछा उसका शुरू में क्रय मूल्य कितना था, पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो पंखे का क्रय मूल्य कितना था भाई, 5। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 5 25, यानी 250 रुपये। बात समझ में आई क्या भाई। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ऐसा करना था। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 397, 397, 435, 5420 को विभाजित करने पर क्रम से, भाई इसमें तो 6 से इसफल बच रहा, इसमें से 10 से इसफल बच रहा, और इसमें से 14 से इसफल बच रहा। यानी वो संख्या बतानी जो अगर इनमें भाग देगा ना संख्या में, तो 6 10 और 14 से इसफल बचा रहा। तो हम क्या कर लेंगे, देखो अगर ऐसा हो जाए कि हम जो शेषफल बच रहे हैं इन संख्याओं में से वो घटा दे, तो संख्या पूरी पूरी घटेगी उससे, उस संख्या से पूरी पूरी घटेंगी। तो उसके बाद क्या ले लेंगे, उनका में ऐसा ले लेंगे भाई हम। अब देखो जब इसमें से ऐसा घटाऊंगा, यानी 391, 391 उस संख्या से पूरी पूरी कटनी चाहिए जो 397 में भाग देने पर 6 से इसफल दे रही। अरे बात समझो भाई। अब ऐसे ही 425 कटनी चाहिए, और ऐसे ही क्या कटनी चाहिए भाई, 5406 ये भी कटनी चाहिए भाई, 54 6। बात समझ में आई क्या भाई, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, अब
वो संख्या इन तीनों संख्याओं ने काटेगी, यानी इनका मैस है वो संख्या होगी। तो क्या करेंगे भाई, मैस निकालने के लिए दो पास पास संख्याओं का अंतर लो। अंतर कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 1 गया 4, ठीक है भाई, और 42 में से 39 गए 3, यानी 34 होगा। अब देखो 34 ही से तो काट नहीं रहा, तो इनका मैस है क्या हो जाएगा, जब भी दो सब पास पास वाली संख्याओं का अंतर लेंगे तो मैस है या तो अंतर ही होगा या अंतर का कोई टुकड़ा होगा। आई बात समझ में, तो इसके टुकड़े करेंगे भाई, क्या हो जाएगा 2 और 17। अब देखो 2 से तो ये संख्या कटती नहीं, यानी 17, 17 से कटेगी, 17 से ये भी कट रही भाई, ये भी कट रही, ये भी कट रही, यानी 17 वो संख्या है। जब हम 17 से इसमें भाग देंगे तो 6 से इसफल बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 10 से इसफल बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो 14 से इसफल बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 17। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या के 1/5, भाई क्या दे दिया, एक संख्या के 1/5, यदि एक संख्या के 1/5, x का 1/5, 1/5 भाग के 1/4 भाग का 1/3, कितना है भाई, 18 है। हमने मान लिया संख्या x है, इसका भाग इतना 18 का रखा, तो उसने पूछा कि x का 3/10 भाग बताना, क्या होगा भाई 3/10। तो यहाँ से x का मान कैसा निकाल लेंगे भैया, इसकी गुणा कर देंगे x में सीधी, देखो 18 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 दिया 60। अब ये कितना हो गया, देखो 18 पंजे 90, 18 की मल्टीप्लाई करो, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, ये कितना हो गया 1080 x का मान। और इसका 3/10 पूछ लिया, तो इसका 3/10 करेंगे भाई, इससे ये कट गया। अब देखो 8 से 24, यानी 324, कितना आ जाएगा भाई 324, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 8वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए। भाई एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, कुल 114 रन बनाए, कुल रन कितने बनाए भाई, 114 रन बनाए। उसके बाद क्या कह दिया भाई, जिसमें 5 चौके, यानी 5 गुणा 4 तो चौके प्लस रन, मतलब चौके से कितने रन बनाए, और 9 छक्के, तो छक्कों से कितने रन बनाए, 9 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा भाई 20 प्लस 9 6 54, तो यानी 74 रन तो उसने छक्कों चौकों से बनाए। तो उसने पूछा कि भाई उसने कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के मध्य दौड़कर बनाए, यानी बाउंड्री से कितने रन बनाए थे भाई उसने 74। तो 114 में से जो 74 घटा देंगे, तो मैं ऐसे ही तो बनाए उसने, विकेटों के बीच में दौड़ के ही तो बनाए, तो विकेटों के बीच दौड़ के कितने रन बनाए भाई, घटा देंगे। अब देखो 4 में से 4 गया 0, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा भाई 4। ठीक है भाई। अब उसने पूछा ये 40 रन ऐसा बनाए, उसने 40 रन विकेटों के बीच में दौड़ के बनाए। अब कुल का कितने परसेंट है ये देखना है, यानी 40/114 गुणा 100। तो भाई भाग करो, किससे कटेंगे भाई, 20 2 से काट लिया, ये कितना हो जाएगा 57। ठीक है भाई, तो 57 से भाग देंगे, 57 से यानी कितना हो जाएगा 2000, 2000/57 करेंगे। एक तो 3 बार पढ़ा चल जाएगा, 3 बार चलेगा तो कितना हो जाएगा 7 के 21, यानी 171, ये हो जाएगा भाई। अब बचेगा कितना, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितने बचे 9, ये 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब एक 0 उतार लेंगे, 290 हो गया। अब कितनी बार चलाऊं भाई, 35 250, हाँ 5 बार चला देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 285, बचे कितने भाई 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, 35 सही 5/57, यानी कितने परसेंट हो जाएगा भाई, 35 सही 5/57% उसने विकेटों के बीच दौड़ कर रन बनाए। बात समझ में आई क्या भाई, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई,
देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह दिया कि मैं बताना 4/5 भाग 3/10 ऑफ 4/9 माइनस 4/5 गुणा 1/9 भाग 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4 और भाग 1/2। ठीक है भाई, ये चीज दे दी है, हमें सोल्व करनी है। अब देखो भाई 4/5 भाग 3/10, सबसे पहले क्या सोल्व हो गया भाई का, तो यानी का मतलब हो गुणा, तो कंफ्यूजन ना हो तो का पहले ही सोल्व कर लो, यानी गुणा पहले ही कर लो। जब गुणा करेंगे भाई 2 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 पूरा कट जाएगा। अब -4/5, 9 एकम 9 और 1 10, गुणा में क्या है भाई 10/9 और भाग में क्या है 8/15 माइनस 3/4 प्लस 3/4 और भाग 1/2। भाई इस लाइन में हमने क्या सोल्व करा, बस का सोल्व करा। अगली लाइन में क्या सोल्व करेंगे, भाग। तो जब भाग सोल्व करेंगे, देखो 4/5 भाग की गुणा लिख रहा है और जो सीधा लिख रहा है उसे उल्टा लिख देंगे। यू क्या लिख रहा था भाई 2/15 लिख रहा था ये। ठीक है भाई, तो इसे क्या लिख देंगे 15/2। आई बात समझ में भाई। अब देखो 4/5 गुणा 10/9, अब भाग की जगह क्या लगाएंगे भाई गुणा, और इसे उलट देंगे, 8/15 लिख रहा है तो 15/8 कर देंगे सभी। ठीक है, माइनस 3/4 प्लस 3/4 और इसका भी पलट देंगे भाई, 1/2 लिख रहा है तो 2 लिख देंगे इसे। अब देखो काटो भाई, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया भाई 6 माइनस, अब इसे काटो भाई 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, यानी कितना हो जाएगा 5/3। अब माइनस, अब देखो ये 2 3/4 ये लिख रहा है, ये 1 3/4 लिख रहा है, तो क्या बचेगा 3/4। ठीक है भाई, अब इसे सोल्व करेंगे। देखो सबका एलसीएम, पूरे का एलसीएम 12 ले लेंगे। अब देखो जब इसमें 12 की गुणा होगी 12 6 72 माइनस इसे 12 बनाने खातर कितने गुणा करनी पड़ेगी 4 की, तो माइनस के 20, इसे 12 बनाने खातर 3 की माइनस के 9/12। ठीक है भाई, अब 72, 12 6 72 ही तो है ना भाई। ठीक है भाई, घटा दो 72 माइनस 29/12। ठीक है भाई, कितना बचा देखो, अब 12 में से 9 गए 2। ठीक है भाई, यहाँ 6 6 में से 2 गए 4/12। भाई गलती कर दी है कहीं, 4/5 3/10 का 2/5, 3 तिया 9 हो गया ये। ठीक है भाई, 4 गुणा 10, 9 और 1 10 भाग 8/15 माइनस 3/4, 3/4। ठीक है, अब देखो 4/5 इसकी गुणा कर दी तो ये कितना था 15, 15/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी माइनस 4/5 गुणा 10/9, ये भी सही है, और इसका 15/8 कर देंगे, ये भी सही है, माइनस के 3/4 ये हो गया। अब देखो भाई 2 से ये कितनी बार कटा, कट गया पूरा 2 बार, और 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस 5 दूनी भाई 5 तिया 15 हो गया, 3 बार कट गया, 3 से ये भी 3 बार कट गया। ठीक है, 2 से ही कितनी बार कटा, 2 से 5 बार कट गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा 5/3, ये भी सही है, और ये लिख रहा 3/4 ही लिख रहा था ये 3/4
वो ये प्लस का है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस का बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। ये यहाँ गलती होती है भाई, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस का होगा। ठीक है भाई। अब देखो 81 में से कितने गए भाई, 20 गए तो 61 बचेगा, यानी 61/12 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखो जब 3/4 गुणा 2 प्लस के होंगे और 3/4 माइनस के होंगे तो बचेगा क्या, 3/4 प्लस के बचेगा। आई बात समझ में, तो आंसर क्या सही हो जाएगा, 61/12, यानी 61/12 क्या होगा भाई, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन है भाई, यदि एक छात्र अपने 5 मित्रों ए बी सी डी ई में 1/2 1/2 1/2 1/3 1/4 1/5 और 1/7 अनुपात में लड्डू वितरित करता है तो उसके पास लड्डुओं की संख्या का न्यूनतम बताना। भाई न्यूनतम तो वो होगा जो इनमें बढ़ जाए, और इनमें कौन सा बटेगा, जो इन सब का एलसीएम होगा। तो इन सब का बस एलसीएम ले लो, यानी 7 × 5 × 4 × 3, और देखो एलसीएम में 2 तो आ ही गया, तो ये हो जाएगा 35। देखो 35 दूनी 70, 140 दिया 100, यानी 14×3 = 42, 420, यानी लगभग न्यूनतम कितने लड्डू होने चाहिए भाई, 420 लड्डू होने चाहिए थे, जिससे इसमें पूरा पूरा बैठ जाए। बात समझ में आई भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक परीक्षा में राधा ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। देखो इस क्वेश्चन को कैसा करें, पास के बराबर पास लिख ले रहे हैं, पास बराबर पास। देखो राधा ने कितने अंक प्राप्त किए भाई, 20% अंक प्राप्त किए, वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। अगर उसे 10 अंक और मिल जाते, अगर उसे 10 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाती भाई। ठीक है, बराबर। अब इसके बाद क्या कहा कि सीता को 30% अंक मिले, भाई 30% अंक मिल गए, और उसने क्या कहा जो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक है, अगर उसके 20 अंक काट लिए जा भाई जो दिखते तो वो अभी बिल्कुल पास ही होती बस। ठीक है भाई। अब देखो 30% है, ये 20% है, घट का कितना रह जाएगा, 10%। पर जब ये इसमें होगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 30, यानी 10% का मान कितना है, 30। उसने पूछा परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो किसी भी परीक्षा में पूर्णांक कितने हो भाई, 100% ही तो हो। तो 100% बनाने खातिर क्या करेंगे, 10 की गुणा कर देंगे बस। तो 100% का मान कितना आ जाएगा भाई, 300, यानी पूरी परीक्षा में कितने अंक थे भाई, 300 अंक थे। बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, 18,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्धित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताओ, जब छमाही संयोजित हो रहा है चक्रवर्ती ब्याज, तो 1.5 वर्षों में कितने चक्र होंगे, 3 चक्र होंगे, छमाही 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 के 3 चक्र होंगे। तो हम फॉर्मूला क्या आगे लगेंगे, अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 3-3-1, अनुपात क्या हो जाएगा, 3-3-1। दर कितनी थी भाई वार्षिक, 10%, तो छमाही कितनी हो जाएगी, 5%, और 5% की भिन्न क्या हो जाएगी भाई, ये तो वार्षिक थी, ये छमाही हो जाएगी, यानी हाफ ईयरली हो जाएगी। यहाँ से 5% की भिन्न क्या हो जाएगी भाई, 1/20। अब यहाँ मूलधन देखो क्या दे रखा है, 18,000। भाई 18,000 पे पहले वर्ष ब्याज मिलेगा 1/20। जब हम इसका 1/20 करेंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 900। पर भाई इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, भाई इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज मिला, तो इसका 1/20 यानी 900 का 1/20 कितना हो जाएगा भाई, कट के कितना आ जाएगा, 45। अब 45 का भी 1/20 देखो, 45 का 1/20 क्या होगा भाई, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5/10, यानी कितना हो जाएगा, 2.25। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना ब्याज मिलेगा भाई, 2700 प्लस 45 दिया 135 प्लस 2.25। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे,
ये कितना हो जाएगा 137। जब 2700 में 137 जुड़ेगा भाई, 137.25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई यू, यानी इतना ब्याज मिलेगा 7382, यानी 2837.25 ब्याज मिला। पर उसने पूछा मिश्र धन कितना होगा, तो ब्याज में मूलधन भी तो जड़ जाएगा अगर मिश्र धन निकालना भाई। तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज कितना भाई 2837.25, तो टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई 0.25 7 3 8 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 1 और 1 2, यानी 20,837.25 उसका मिश्र धन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% की आरंभिक छूट दे करने के बाद रियायत मूल्य पर 18% की छूट एक बार और दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह दिया, पहले उसने कितने की छूट दी 12% की छूट दी भाई, हमने मान लिया कि उसका अंकित मूल्य एक्स था, जब 12% की छूट देगा तो कितने बेचेगा भाई 88% पे, तो 88/100। इसके बाद उसने क्या कहा भाई कि इसके बाद जो छूट दे दी ना इस पे भी 18% की छूट दी, तो इसका 18% अगर छूट दे दी तो कितने बेचेगा भाई 82% पे, तो 82/100। और कितने पे बेच दी भाई उसने 19,844 में बेच दी। तो बताना कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी एक्स का मान हमें ज्ञात करना। हमें दिख रहा है भैया 4 से पूरी पूरी कट रही, तो 4 से काट देंगे 22, कट्टो 4 से, 4 चौक 16, बचे कितने भाई 3, 4 नीम 36, बचे कितने भाई बताओ, 4 नीम 36, 2 बच गए, 4 से 4 छिक 24, बचा कितना भाई 4, 4 एकम 4। अब देखो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 से काटो भाई 11 चौक 44, बचे कितने 5, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11। ठीक है भाई। अब देखिए 41 से काटियो, 41 दूनी 82, 41 से काटो 41 एकम 41, बचे कितने 4, 41 एकम 41। अब 4 से काटो कितना हो जाएगा भाई 25, तो x का मान क्या हो जाएगा भाई 11 गुणा 25 गुणा 100। अब देखो 25 की जब 11 में मल्टीप्लाई होगी, 25 एकम 25 का 5 का हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27 और डबल 0, यानी 27,500 रुपए इस पे अंकित थे। तो 27,500 यानी कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन, यदि परिवार में दादा और दादी, दादा दादी, माता पिता और पोता पोती है, तो दादा और दादी की औसत आयु कितनी है भाई, दादा और दादी की औसत आयु कितनी है 69 वर्ष औसत है। तो योग कितना हो जाएगा भाई, 2 जने हैं, देखो उनका योग कितना हो जाएगा, ये तो औसत है, योग करने के लिए क्या कर रहा है बताओ भाई, योग बराबर हो औसत गुणा संख्या, तो औसत तो 69 है भाई, और संख्या कितनी 2 ही तो जने हैं भाई, जब इनकी गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 18, 138 भाई। ठीक है, इनका योग हो गया उम्र का योग। अब जो माता पिता, माता पिता की कितनी थी भाई, माता पिता, माता पिता की औसत आयु कितनी थी भाई 39 वर्ष, तो ये 39 कर दिया, बराबर 39 गुणा 2 हो जाएगा भाई, 39 गुणा 2 कितना हो भाई 78, यानी योग कितना हो जाएगा 78। अब पोता और पोते की दे दी, और पोते की दे दी, इसमें क्या हो जाएगा भाई, इनकी 9 वर्ष दे दी औसत आयु, ये तो औसत है भाई औसत, तो योग क्या हो जाएगा 9 गुणा 2 यानी 18। अब इन सबकी औसत आयु पूछ ली, तो सबकी औसत आयु क्या होगी, कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग इन्हें जोड़ देंगे भाई, 8 8 16 और 8 24, 24 का 4 का हासिल 2, भाई देखो 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13 का 3 का हासिल 1। अब देखो 1 और 1 2 हो गए। अब व्यक्ति कितने हैं भाई, ये कितने जने हैं 6 जने, अब 6 से भाग कर देंगे, कुल योग बटे कुल संख्या तो औसत होगी, तो सबका औसत क्या हो जाएगा देखो 36
18 बचे कितने भाई 5, 6 निम 54 यानी 39 वर्ष। यानी अगर सबकी औसत आयु देखी जाए तो कितनी हो जाएगी भाई 39 वर्ष। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बस आज भाई अपना प्रैक्टिस सेट हम यही खत्म करते हैं। तो कमेंट कर कर जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपकी तैयारी हम और बेहतर करा सके। ठीक है भाई, धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।